होटल्स में रहे, घरों में ही रहे और फिलहाल घर को छोड़कर ना जाए क्योंकि स्थिति अभी बदतर होती जा रही है। यूएस नागरिकों की जेल छोड़ने की सलाह। इसी बीच आपको बताएं कि भारत ने भी अब जेद्दा से फ्लाइट चलाने के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएंगी, ये आदेश दे दिया है। यूएस भी लगातार अपने नागरिकों को जेल छोड़ने की सलाह दे रहा है, जबकि बीच अमेरिका ने ये एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों से मिडिल ईस्ट के देश को छोड़ने को कहा है क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त तनाव में है। लेबनान, सीरिया, यमन, इराक, बहरीन, कुवैत, कतर सभी को तुरंत छोड़ने को कहा है क्योंकि सभी जंग की चपेट में आ चले हैं। अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जहां जहां अपने अड्डे बनाए हैं, जहां जहां अपने बेसेस बनाए हैं, उन सभी जगहों को ईरान लगातार कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिकी कॉन्सुलेट को भी निशाना बनाया जा रहा है और इसी के चलते अमेरिकी कॉन्सुलेट को भी खाली कराया जा रहा है। अब इसी बीच लेबनान, सीरिया, यमन, इराक ऐसे तमाम जगह जो कि मिडिल ईस्ट में बनी है, वहां के लोगों के लिए अभी फिलहाल स्थिति बहुत भयावह है और अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है कि जल्द से जल्द इन जगहों को छोड़ दिया जाए, वापस यूएस आया जाए। यूएस नागरिकों को जेल छोड़ने की सलाह। मिडिल ईस्ट के देश छोड़ने के लिए नागरिकों को एक एडवाइजरी जारी की है जिनमें लेबनान, सीरिया, यमन, इराक छोड़ने की सलाह दी है। इसके अलावा बहरीन, कुवैत और कतर भी तुरंत छोड़ने को कहा है। मिडिल ईस्ट में भीषण प्रहार है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी उत्पन्न होने जैसी नजर आ रही है। भयंकर भीषण हालात बने हुए हैं। जंग का आज चौथा दिन है और चौथे दिन आप देखिए लगातार केवल एस्केलेशन ही देखने को मिल रहा है। अब ईरान कितना सरवाइव करेगा और किस तरीके से और विध्वंस यहाँ पर अमेरिका और इजराइल मचाते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और कौन कौन से देश अभी समर्थन में ईरान के आते हैं, ये भी देखने वाली बात, क्योंकि रूस ने इसको लेकर कल ही एक बैठक की थी। नॉर्थ कोरिया के इंटरवेंशन को लेकर भी बातें सामने आ रही थी, लेकिन अगर ये देश भी इस जंग का हिस्सा बनते हैं तो ये बिल्कुल एक थर्ड वर्ल्ड वॉर ही बन जाएगा और फिर उसका खमियाजा पूरा विश्व भुगतना हुआ नजर आएगा। चलिए इसको लेकर और बात करेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड जेएस सोढी जी जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जेएस सोढी जी आपका। देखिए, ईरान और इजराइल की जंग लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद कर दिया ईरान ने। इसका भी इम्पैक्ट खासा पूरे विश्व भर पे देखने को मिलेगा। इनफैक्ट वेपनरी नुकसान से ज्यादा अब हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने से नुकसान तमाम देशों को झेलना पड़ सकता है। इसी बीच रिटेलिएशन भी चल रहा है, एक किस्म का सुसाइडल मिशन पे अब ईरान। क्या लगता है थमता हुआ नजर आएगा? क्योंकि सर्वाइवल बहुत छोटा नजर आ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है, वेपनरी भी एक टाइम पर खत्म होती हुई नजर आएगी। ऐसे में क्या घुटने टेकेगा, किस किस्म से इस पूरी जंग को आगे जाते हुए आप देख पा रहे हैं? जय हिंद हर्षा जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। 11 फरवरी 1979 को जब ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद कट्टरवादी लोगों ने ईरान की सत्ता संभाली, तब से लगातार ईरान एक दिन की तैयारी कर रहा था और वो दिन था कब अमेरिका और इजराइल उस पे जंग पूरी तरह से छेड़ेंगे। और इनकी 47 साल की तैयारी सामने आई जब 28 फरवरी को इसी साल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया। ईरान ने जो इसकी तैयारी की थी उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 28 फरवरी को जब सुबह 9:40 ईरान के समय में जब ईरान की टॉप लीडरशिप को मारा गया, उसके 1 घंटे के अंदर ही ईरान ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जवाबी हमले शुरू कर दिए। क्योंकि ईरान ने पिछले 47 साल में दो बड़ी चीजें की। एक, जो भी इंपॉर्टेंट ओहदे या अपॉइंटमेंट है उसका 5 डाउन तक सक्सेशन लाइन तैयार है। और दूसरा, ईरान की जो आईआरजीसी है उसे 31 मोज़ैक यूनिट्स में बांटा गया है, एक तेहरान के लिए और बाकी 30 ईरान के हर 30 सूबे या प्रोविंसेस के लिए। और ये 31 मोज़ैक यूनिट्स को पहले से ही आदेश है कि वो अपने जंग खुद लड़ेंगी, वो ऊपर से किसी ऑर्डर के वेट का टाइम नहीं वेस्ट करेंगी। और तभी 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने जवाब दे दिया, जबकि ईरान की टॉप लीडरशिप, रक्षा मंत्री, सुप्रीम लीडर सारे मारे जा चुके थे। जहां तक बात है स्टेट ऑफ हुर्मुज के बंद होने की, इससे पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज से दुनिया का 28% तेल और 20% एलएनजी गैस आती है। और अगर इतने बड़े तादाद में अगर एनर्जी दुनिया में नहीं आएगी
तो दुनिया की जो चीजों की कीमतें हैं वो रातों रात बहुत बढ़ जाएंगी। जहां तक बात है ईरान के थमने की, हर्षा जी, पिछले साल भी जब 12 दिन का ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था, ईरान ने इजराइल की राजधानी टेल एविव को एक तिहाई बर्बाद कर दिया था और भाग के नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। पिछले साल का भी 12 दिन का युद्ध तब खत्म हुआ जब ईरान के ऊपर हमले करते इजराइल और अमेरिका को युद्ध थामने के लिए पहल करनी पड़ी। अंग्रेजी में वर्ड है, दे हैड टू ब्लिंक फर्स्ट। अभी भी युद्ध तभी खत्म होगा जब अमेरिका और इजराइल ब्लिंक फर्स्ट करेंगे या युद्ध खत्म करने की पहल करेंगे। ईरान अपनी तरफ से युद्ध खत्म नहीं करेगा क्योंकि ईरान ने पूरी तैयारी की हुई है। हाँ, मैं मानता हूं कि ईरान के पास वो आर्थिक और सैनिक शक्ति नहीं है जो इजराइल और अमेरिका के पास है, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए साधन है। ईरान को पूरी तरह से चीन, रूस और उत्तर कोरिया पीछे के दरवाजे से समर्थन कर रहा है, चाहे बिल्कुल। रियल टाइम इंटेलिजेंस, चाहे असला बारूद। ईरान हम्म। अपने से ये युद्ध खत्म नहीं करेगा, ये युद्ध तभी तभी बिल्कुल, खत्म क्योंकि होगा। ईरान अभी हर्ट भी है। खामनेई की मौत के बाद से हमने देखा कि आक्रोश, आहत भी बेहद ज्यादा ईरान, और उसके बाद से हमले भी बेहद ज्यादा बढ़ा दिए। वापस लौटूंगी आपके पास, एक बड़ी खबर इसी बीच दर्शकों को दे दें। दुबई में ईरान का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। रिहायशी बिल्डिंग में यूएस आर्मी के सैनिक रह रहे थे और ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से यहां पर हमला किया है। यानी कि अब आप देखिए, ये जंग अब रिहायशी इलाकों तक पहुंच चली है। अभी तक जो अमेरिका के बेसिस थे, अभी तक जो अमेरिकी कॉन्सुलेट थे, उनको निशाना बनाया जा रहा था। इसराइल में जगह जगह मिसाइलें दागी जा रही थी। अब शाहिद 136 ड्रोन से आप देखिए कि रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया है। एक बिल्डिंग थी रिहायशी, हाई राइज बिल्डिंग थी, जिसको निशाना बनाया गया क्योंकि यूएस के कुछ आर्मी के सैनिक वहां पर रह रहे थे। जेएस सोडी जी, ईरान को इतनी घात पहुंची है कि अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने लगा है। ईरान शुरुआत से ये क्लैरिफाई कर रहा था कि हम केवल यूएस के बेसिस को निशाना बना रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे हमने देखा कि कॉन्सुलेट्स तक पहुंच गए, अब कॉन्सुलेट से रिहायशी इलाकों में पहुंच गए। देखिए, इसके पीछे का रीजन समझ आता है कि यूएस सैनिक वहां पर रह रहे थे, लेकिन बाकी के सिविलियंस को तो भी घात पहुंचेगी उसकी वजह से। हर्षा जी, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जंग में सब जायज है। इजराइल ने जब ईरान के एक स्कूल में मिसाइलें दागी जिसमें 85 स्कूल जाती हुई बच्चियां मारी गई, तब भी तो इजराइल ने सिविल पॉपुलेशन के लिए कोई ध्यान नहीं दिया था। तो ईरान भी अब वैसे ही पलटवार जवाब दे रहा है। वो रिहायशी इलाकों पे हमले कर रहा है, वो उन अमीर इलाकों पे कर रहा है जैसे पाम जुमेरा, जहाँ पे दुनिया के सबसे रईस लोगों का घर है, या फेयरमाउंट होटल दुबई में जहाँ पे एक एक कमरा जो होता है उसकी बुकिंग लाखों में जाती है। ईरान को पता है कि जितनी वो क्षति पहुंचाएगा उतनी जल्दी अमेरिका और इजराइल घुटनों पे आएंगे, क्योंकि अभी जितने खाड़ी देश हैं सारे दुखी हो रहे हैं कि हमने अमेरिका पे भरोसा किया, हमने अमेरिका को अरबों डॉलर दिए सिक्योरिटी अम्ब्रेला के लिए, और अमेरिका ने हमें आश्वासन दिया कि तुम्हारे इलाकों में कुछ नहीं होगा, तभी वहां पे करोड़ों की तादाद में निवेश हुआ, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी। और अब जब वक्त आया तो अमेरिका हमें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। ईरान अंधाधुंध जहां उसका मन आ रहा है मिसाइलें दाग रहा है, ड्रोन दाग रहा है। अब मिडिल ईस्ट के देशों में भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसे मैंने पहले कहा, क्योंकि जंग में हर चीज जायज होती है, इसकी पहल इसराइल ने की थी जब उसने स्कूल की 85 बच्चियों को मारा स्कूल में। तो ईरान भी अब वैसे ही पलटवार जवाब दे रहा है। अगर अमरीका, क्योंकि पहला जो इस युद्ध का वार हुआ वो पहला वार अमरीका और इसराइल से हुआ। अगर अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के कानून माने होते, सिविलियन इलाकों पे हमले नहीं किए होते, स्कूल की बच्चियों को नहीं मारा होता, तो ईरान भी नहीं करता, क्योंकि अब तो सब इट इज फ्री फॉर ऑल नाउ। दोनों साइडें अंधाधुंध फायरिंग करी हैं, जिसको जहां सफलता मिल रही है वो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ईरान इस वक्त उसका पलड़ा भारी है, क्योंकि उसने इस चीज की तैयारी 47 साल से की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, जय सोडी जी, आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी। इसराइल ने लेबनान पर भारी बमबारी की है, हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। बमबारी के बाद कई इमारतों में आग लग गई है, लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान में तो देखिए, तमाम लोग अपने आशियानों को छोड़ चले हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार ईरान को समर्थन दे रहा है। जय सोडी जी, फिलहाल चलिए मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन ये कुछ विजुअल्स हैं जो कि सामने आ रहे हैं, दर्शकों को ये भी दिखा दें। हिजबुल्लाह के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है। तमाम हिजबुल्लाह के आतंकी हैं जो कि इसमें ढेर हुए हैं।
हिजबुल्लाह जो कि फिलहाल एक किस्म से बैकबोन का रोल यहाँ पर अदा कर रहा है ईरान के लिए, क्योंकि ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर को खो दिया। ईरान